क्यों? आप किसी को आपको कोई चोर बोल देगा, कोई आपको व्यापारी बोल देगा। जिस समय प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। 2000 में प्रशांत किशोर कहाँ थे? आप कोर्ट में हमने केस फाइल किया, एडमिट हुआ है केस, फिर एक डेट पड़ेगा। हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे। और हम एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज लंबे समय तक जिसको आवाज नहीं थी। तो हमारे माता पिता ने अगर हमको पढ़ाया है, लिखाया है, और हम इतने लंबे से करते हैं, अगर हम चुप रह जाएंगे तो वो गरीब लोग कैसे समझेगा कि लड़ना किसको कहते हैं, अपने हक की लड़ाई किसके लिए होता है। इसलिए हम तो पूरी तरह से लड़ेंगे। और ये जो मानसिकता है पिछड़ा दलितों के खिलाफ में, जो ये मानसिकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी बोलकर नहीं जा सकते हैं। तो हम तो उस तरह के बाहुबली है नहीं कि जाकर उनके यहाँ झगड़ा झंझट करें। तो हमको तो जो संविधान में अधिकार प्राप्त है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आप कोर्ट में हमने केस फाइल किया, एडमिट हुआ है केस, फिर एक डेट पड़ेगा, आप आएंगे, बताएंगे पड़ेगा। अब ये तो कोर्ट का है ना। हम तो लड़ेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात के लिए लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम, क्योंकि हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समाज को लंबे समय से, मेरे पिताजी 9 टर्म में मिले रहे हैं, तो लंबे समय तक आने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं। नहीं तो लोग तो लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहते। आप क्यों? आप किसी को आपको कोई चोर बोल देगा, कोई आपको व्यापारी बोल देगा, कोई आपको कह देगा कि आप राजनीति कर रहे हैं पैसे के बल पर। जिस समय प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। 2000 में प्रशांत किशोर कहाँ थे? 14 में तो इनका पदार्पण हुआ है। इसके पहले तो राजनीतिक पार्टियों का बिजनेस करते थे। ही इज अ बिजनेसमैन। ही ऑर्गेनाइज्ड election campaign for political party after taking money. That is a known fact to all our country. So how can you blame somebody just for the heck of it, just because you want? हम कोई बालू माफिया हैं, हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने, और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है।